हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, यह हम सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों, अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसमें आपको यह वीडियो बहुत हेल्प दिलाएगा और इसके बाद वार्षिक परीक्षा के लिए भी यह वीडियो मददगार साबित होगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों को बताना है। वीडियो को ध्यान रखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप परीक्षा में या पेपर में वह बहुत काम आएगी। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः है। तो इसका हमको क्या बताना है? प्रथम पद और सार्वंतर। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद तो जो फर्स्ट होता है वह है 3/2। सार्वंतर के लिए द्वितीय पद में से अपन प्रथम पद घटाएंगे। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाइए, 1/2 में से क्या घटाना है? 3/2। तो यहाँ पर लघुत्तम 2 आ जाएगा, 1 - 3। यहाँ पर ऋण 2/2 कटेगा तो कितना होगा? ऋण 1, यानी कि 3/2 और ऋण 1, इसका क्या हो जाएगा? सार्वंतर। तो इस प्रकार से हम इसका प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर भी निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि जो एपी है 10, 7, 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, जब nवां पद निकालना होता है तो इसका nवां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी बाहर। तो यह सूत्र लगा देंगे। a का मान कितना है? 10 धन n ऋण 1, यानी 30वां पद चाहिए। तो 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 29 इंटू डी। डी का मान कितना है? यानी डी यानी सार्वंतर। कितने कितने का अंतर है? तो सार्वंतर तो हमारा कितने का है? सार्वंतर हमारा है 3 का। तो 3 से हो जाएगा गुणा, लेकिन 3 का क्या है? -3 है। 7 में से जब 10 घटाएंगे तो ऋण 3 बचेगा, तो यहाँ पर ऋण 3 हो जाएगा। अब 9 × 30 = 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, यानी कि 10 - 87। तो ये सॉल्व होगा तो कितना बचेगा? ऋण की 77। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एपी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद बताना है। तो 11वां पद इसी प्रकार से निकाल लेना है। तो इसका 11वां पद क्या आएगा? 22 आएगा। ये आपको रजिस्टर में सॉल्व करना है। 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है? तो अपन जब सूत्र लगाते हैं इसमें बताना है कि कौन सा पद आपका 27 है। तो जब an का मान कितना है अपने पास? 27 है, तो अपन इसकी जगह पर रख देंगे 27 बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी, यानी a का मान है 3 धन n ऋण 1 इंटू डी का मान कितना है? 6 में से 3 जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन पूरा तो 27, ये 3 इस साइड आएगा तो हो जाएगा ऋण का बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3n - 3। हाँ, जैसे ये ऋण 3 नहीं पहुँचाना है तो ये यहीं कट जाएगा, ये धन 3 ऋण 3। ठीक है, ये काट दिया। अब 3 से ये कटेगा 9 बार, 3 9 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर? 9 हमारा आंसर हो जाएगा, 9वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथ ही इसी प्रकार से आप इसका 11वां पद निकाल लेंगे तो 11वां पद होगा 20। समांतर श्रेणी, इसका सार्वंतर क्या है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, ऋण 2 सार्वंतर आ जाएगा। समांतर श्रेणी 2 5 8, इसका पांचवा पद आएगा 14। किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 है, सार्वंतर ऋण 2 है। प्रथम 4 पद उसके निकालना है तो क्या आएंगे? 7 5 3 1। समांतर श्रेणी क्रमशः क्या होती है? ए धन डी, ए धन 2D, ए धन 3D, इसी प्रकार से क्रम चलता जाता है। समांतर श्रेणी में ए का मान है 28, डी ऋण 4, एन 7, A7 का मान निकालना है तो A7 का मान क्या आएगा? 4। सूत्र वही लगेगा, आप निकाल लेना। AN बराबर ए धन एन ऋण 1 इंटू डी। इसका जब मान रख के सॉल्व करोगे तो 4 उत्तर आ जाएगा। श्रेणी 3 1 ऋण 1 ऋण 3 का प्रथम पद व सार्वंतर। प्रथम पद 3 दिख रहा है, सार्वंतर ऋण 2 का है, सी आंसर हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 पदों का योगफल तो 45 हो जाएगा। समांतर श्रेणी, इसका 10वां पद निकालना है, 10वां पद क्या होगा? 32। समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जबकि A18 माइनस A14 बराबर 32 हो तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। AP 5 10 15 का 10वां पद क्या हो जाएगा? 50। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी, इसका सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर क्या आएगा? ऋण 1। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद इसका क्या आएगा? 5। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A D सार्वंतर हो तो 10वां पद क्या होगा? A धन 9D। यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तब B को A और C का क्या कहते हैं? समांतर माध्य। n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, अंतिम पद L हो तो श्रेणी का योगफल क्या होता है? सूत्र, जब प्रथम पद व अंतिम पद दिए हों तो S बराबर n/2 कोष्टक के अंदर A धन L, ये सूत्र याद रखना है। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर वो क्या कहलाता है? सार्वंतर। 9 और 7 का समांतर माध्य क्या होता है? 8। समांतर श्रेणी 3/5 ये 3/5 है का सार्वंतर क्या है? 1/5 हो जाएगा। श्रेणी 2 5 8 11 का 8वां पद क्या होगा? 23। समांतर श्रेणी 2/2 डैश, इसी प्रकार से का अगला पद क्या है? तो इसका अगला पद ऋण 2 होगा। समांतर श्रेणी में A का मान 3 है, L का मान 15 है, प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा? 45। समांतर श्रेणी में A ऋण 18, A का मान ऋण 18, N का मान 10, AN बराबर 0 तो D बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। सही जोड़ी मिलाइए। तो व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी हमने पहले बताया है, A धन D, A धन 2D, A धन 3D। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो वह सीमित या परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो अपरिमित समांतर श्रेणी। n पद कैसे निकालते हैं? A धन n ऋण 1 इंटू D, n पदों का योग Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2A धन n ऋण 1 इंटू D, ये सूत्र लगाते हैं तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी हो जाएंगी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। AP 2 7 12 के 10वें पद का मान 10वां पद निकालोगे तो 47 आएगा। AP 4 6 8 40 में पदों की संख्या बताइए, या 40 तक में कितने पद आएंगे? तो 19 पद हैं।
1/3 2/3 एक समांतर श्रेणी है या नहीं, तो यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आप इनका सार्वमांतर लेंगे, तो यदि सार्वमांतर बराबर आएगा इन दोनों का और इन दोनों का, तो समांतर श्रेणी है। 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा, -8 -2 4 10 का सार्वमांतर क्या है, 6। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो वह कैसी कहलाएगी, अपरिमित समांतर श्रेणी। 5 10 15 के 8वें पदों का योग क्या है, 180। -1 -2 -3 का 6वां पद क्या है, तो -6 हो जाएगा। सत्यासत्य। -2 2 -2 2 इसका बताना है यह समांतर श्रेणी है क्या, तो गलत हो जाएगा। यदि ABC AP में है तो B यानी समांतर माध्य A-C/2 होता है, हाँ ये सत्य है। समांतर श्रेणी 8 6 4 का 6वां पद -2 है, सत्य है। 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 अंतर समान नहीं है। 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, हाँ सत्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये नहीं है, तो ये तो n पद का सूत्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि 6/5 A 4 D समांतर श्रेणी में है तो A का मान 13/5 होगा, ये सत्य है। -5 -1 3 7 का सार्वमांतर 6 होगा, ये गलत हो जाएगा, सार्वमांतर 6 नहीं है। 2 5/2 3 7/2 समांतर श्रेणी है, सत्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ये सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्ठक में 2A धन n ऋण 1 × D, ये सत्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आपको कमेंट में आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी का n वा पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। AN बराबर जो सूत्र होता है वह आपको कमेंट में लिख के बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको आगे भी सॉल्व करवाएंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हम विज्ञान के भी ट्रिक के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप सहयोग करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो चलिए आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि AN बराबर सूत्र क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।